श्री हनुमान जी महाराज की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय, सरजू मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, संत समाज की जय, व्यास जी महाराज की जय, जय जय सीता। अनेक गुण संपन्न धर्म धुरंधर वैष्णव कुल तिलक श्री व्यास जी महाराज एवं उपस्थित संत महंत भक्त ભગવાનની જ્યારે અસીમ કૃપા થાય છે ત્યારે સંતોના દર્શન થાય છે। શ્રી હનુમાનજી મહારાજથી વિભીષણજી બોલ્યા છે कि अब मोही भा भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। अब मने भरोसो थयो छे कि भगवाननी कृपा वगर संतोना दर्शन थतो नथी। आजे खबर पड़ी गई कि भगवाननी कृपा मारी ऊपर छे। आइए हिंदी में जरा बोले, बड़े भाग की बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब द्रवगी दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। જ્યારે ભગવાનની બહુ કૃપા થાય, जब द्रवय दीन दयाल राघव। अबे भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी राघव कहे छे, राम नहीं कहते। राम और राघव में फर्क छू छे। सर्वेषां जीवानाम हृदयसु या रमते स रामा, जे समा रमन करे एनु राम राम छे। અને રામજીની ઘોષણા છે कि निरमल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छेदन भावा। जेनु मन निर्मल होय ये मने प्राप्त करे छे। पर राघव ये माधुर्य वाचक छे। जब द्रवय दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, तो संतोना दर्शन थाय छे। અને સંતોના દર્શનથી જીવનમાં જેટલા પાપો છે આ સાપ સમાપ્ત થઈ જાય છે, નાશ થાય છે। એટલે આજે બધા સંતોના આપ દર્શન કરી રહ્યા છો। સમય વધારે નથી, આપ ધનને પાત્ર છો। થોડા કીર્તન કરી લો। સીતારામ જય સીતારામ, सीताराम जय सीताराम। कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया गिरी के सुचि सुंदर गंध, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी चोटी झिली न झिली। भजले हरि नाम अभी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, संत समाज की जय, व्यास भगवान की जय जय सीताराम। बहुत ही पुनीत अवसर पर आज हम सभी लोग श्री हनुमत किला वैदेही हनुमत किला श्री गहोई धर्मशाला पे श्री राम कथा के पावन अवसर पर हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम श्री राम कथा पूज्य हनुमत सदन के पूज्य महंत अवध किशोर शरण जी महाराज के अध्यक्षता में उनके ही अनुज गुरु भ्राता श्री व्यास वैदेही शरण जी महाराज के मुखार बिंद से कथा
श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आज समस्त बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, अन्य सभी जगह से ये राम भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसका आज सभी हमारे जो पूज्य संत महंत महामंडलेश्वर सभी लोगों का आगमन शुभ अवसर पर आकर के और आशीर्वचन दे करके इस कथा का शुभारंभ होगा। उसी कड़ी पर मैं सर्वप्रथम व्यास जी के नाम से जाने जाने हमारे श्री अवध बिहारी शरण जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम आए हुए पूज्य संतों का स्वागत, माल्यार्पण सहयोगी हमारे श्री विकास जी और विकास शरण जी, नटवरलाल, श्री प्रकाश शरण जी और इस आश्रम के महंत श्री, इस आश्रम के जो श्री महंत जी हैं उनको याद कर रहे हमारे पूज्य महंत हनुमत सदन के श्री महाराज जी, श्री राम लखन शरण जी महाराज गहोई, श्री अवध बिहारी शरण जी पूज्य सदगुरुदेव भगवान का ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी पर हनुमत सदन के पूज्य महंत जी का स्वागत सम्मान अवध बिहारी शरण जी कर रहे हैं। उनका सहयोग श्री जानकी कुंज सिद्धपीठ जानकी कुंज के पूज्य महाराज जी का स्वागत अवध बिहारी शरण जी और विकास शरण जी कर रहे हैं। हनुमत विजय कुंज के श्री महाराज जी का स्वागत और महाविरक्त आश्रम के पूज्य महंत माधवदास जी महाराज का स्वागत सम्मान कर रहे। इसी कड़ी पर हनुमत हरिराम सदन के पूज्य महंत जी का स्वागत सम्मान माल्यार्पण कर स्वागत और पूज्य जो अयोध्या के समस्त संत महंत और समस्त परिकर जिन्हें गुरु जी के नाम से जानते हैं ऐसे वेदांती जी महाराज का माल्यार्पण कर पूज्य संत दास जी का स्वागत और हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता डॉक्टर अखिलेश दास वेदांती जी का स्वागत अवध बिहारी शरण जी, उनके बगल पर विनोद शरण जी महाराज और नया शीश महल के महंत राजन शरण जी महाराज का राजीव लोचन शरण जी महाराज का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री आर्य संत वरुण दास जी का स्वागत सम्मान और हनुमानगढ़ी से पूज्य महंत डॉक्टर देवेशाचार्य जी महाराज का स्वागत सम्मान अवध बिहारी शरण जी ने पुष्पमाल्या से स्वागत सम्मान कर और यह स्वागत की बेला पे और शेष व्यास जी के माध्यम से अंग वस्त्र उनके अनुचर जो उनके परिकर हैं वह सभी संतों का अंग वस्त्र दे करके स्वागत सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी पर मैं चाहूँगा हमारे समाधि पूज्य महंत परमहंस जी महाराज की समाधि स्थल के अध्यक्ष आचार्य नारायण मिश्रा जी का स्वागत सम्मान पुष्पहार और अंग वस्त्र से उनको स्वागत सम्मान करें अवध बिहारी शरण जी महाराज। आइए, महंत जी को स्मरण कर रहे थे। महंत जी आइए यहाँ विराजमान, आसन लीजिए। स्थानधारी ही तो व्यस्त ज्यादा होते हैं। यह स्वागत की कड़ी का विराम और सर्वप्रथम इस श्री सीताराम जी महाराज की अध्यक्षता में श्री राम कथा के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से जुड़े यशस्वी तेजस्वी
महान विभूति के नायक डॉक्टर रामविलास दास जी वेदांती जी महाराज, हनुमत सदन के श्री महाराज जी, गवई धर्मशाला के श्री महाराज जी, सत्येंद्र दास जी, हमारे बगल में बैठे हमारे वैदेही बल्लभ कुंज के महाराज जी, हनुमत विजय कुंज के महाराज जी, हमारे महाराज जी रामाली जी की कुटिया के श्री महाराज जी, हमारे हनुमत अनुग्रह हरिराम सदन के श्री महाराज जी, हमारे आचार्य जी, हमारे संत दास जी, और कौन है भैया, सीताराम दास जी महाराज जी दोनों, वरुण जी, ये बड़ा पुनीत अवसर है। और मुख्य रूप से व्यासपीठ पर विराजमान हमारे श्री वैदेही शरण जी महाराज, जो अभी थोड़ी देर में संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, संतों के अनुग्रह से व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। आप सभी श्रोतागण जो दूर दूर से, गुजरात से, कहीं अन्य से आए हुए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। विषय है राम कथा। देखिए, राम कथा एक ऐसी चीज है जो चाहे उदासी हो, सन्यासी हो, बैरागी हो, जोगी हो, वियोगी हो, कर्मयोगी हो, राम का नाम सबके साथ जुड़ा हुआ हो। कबीर पंथी हो, किसी पंथ को मानने वाला राम को सब मानते हैं। किसी न किसी उनके भजन देखें, उनके गीत देखें तो राम का नाम है। यहां राम के चरित्र का वर्णन होना है। देखिए, आज का जो समय हमारा चल रहा है, सनातन पर इस समय चतुर्दिक कुठाराघात हो रहा है। सनातन को नाश करने की अनवरत कोशिश हो रही है। आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सनातनियों को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है। राम जी उसके प्रेरणा स्रोत हैं। राम जी ने सनातनियों में कभी कोई भेद नहीं किया और अयोध्या से चलकर लंका पहुंच गए। वहां किसकी सेना बना दिया? बानर, भालू, जो उपेक्षित समाज था उनको उन्होंने साथ लेके जोड़ा। राम कथा से आपको संदेश लेके जाना है कि आप सब लोग छोटे बड़े का भेद छोड़ करके एक साथ जुड़े, राम जी के पीछे चलने की कोशिश करें। और मैं वैदेही शरण जी अद्वितीय एक कथा व्यास हैं, मैं उनको कोट साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अयोध्या जी जैसा स्थान चयनित किया इस कार्यक्रम के लिए। आप सब लोग बहुत बड़े भागी हैं। कम से कम इस बहाने आपको अयोध्या वास का अवसर मिलेगा। हमारे यहाँ किलाधई जी एक महात्मा थे, बहुत बड़े पीठ के अध्यक्ष थे, तो कहते थे कि अयोध्या में रहने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि सवेरे चाहे जब आपकी आंख खुले तो सीताराम की धुनी, सीताराम का नाम आपके कान में आएगा। तो इतने दिन आपको प्रवास मिलेगा अयोध्या का। आप लोग बहुत बड़ भागी हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वैदेही शरण जी को बहुत बहुत साधुवाद। ये राम कथा का जो कार्यक्रम है ये सफलीभूत हो, ऐसी मेरी शुभकामना। धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री महंत राम लोचन शरण जी महाराज। हेलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीरामचन्द्रं प्रणाम। पूज्य संत श्री डॉक्टर रामविलास दास जी महाराज, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री वत्सो स्वामी महाराज, श्री जानकी कुंज के महाराज जी, श्री हनुमत विजय कुंज के महाराज जी, श्री माधव दास जी महाराज, श्री शास्त्री जी महाराज इत्यादि जो इतने संत हैं, सबक संत महंतों को दंडवत साष्टांग प्रदान करते हुए मुझे बहुत हर्ष की बात होता है कि हमारे गुरु भाई का 2-3 कथाएं हो गई है। अभी जानकी कुंज के महाराज जी कह रहे थे कि कथा कहने के माध्यम से जहाँ जहाँ के लोग आते हैं दूर दूर से, सबको सरजू जी का स्नान, अयोध्या धाम का दर्शन सब हो जाता है। तब बार बार इनसे आग्रह करते हुए साल में एक बार कथा हमेशा रखते रहें और लोगों को दर्शन धाम अयोध्या जी को कराते रहें। इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों का विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम। पूज्य महंत
माधवदास जी महाराज महाविरक्त आश्रम। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। कथा में सार गर्भित शब्द लेना चाहिए। यूँ तो आज कथा का प्रारंभ है, 8 दिन कथा चलेगी, लेकिन इसका सार क्या है? संगीत में हो, बिना संगीत में हो, कथा सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस पर बहुत जोर देना जरूरी है। भले ही आप साल में एक कथा सुने, 10 साल में एक कथा सुने, जीवन में एक कथा सुने, लेकिन उसका जो सार गर्भित मूल है वो क्या है? श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने श्री व्यास जी से पूछा, किम तत्वम किम परमम जाप्यम किम ध्यानम स्रोत मुक्षामि। क्या जपने योग्य है, क्या ध्यान करने योग्य है, किसका नाम जपना चाहिए, किसकी आराधना करना चाहिए? तो व्यास जी कहते हैं, श्री रामेति परमम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञान वेद विदु। श्री राम नाम ही जपने योग्य है, राम नाम ही तारक मंत्र है, और राम नाम से ही समस्त भोगों की प्राप्ति होती है, और शरीर के दिव्यांग होने पर ये मुक्ति को भी प्रदान देता है। इस कलयुग में अन्य साधनों से सर्वश्रेष्ठ साधन श्री राम नाम जप है। तो हमारा स्वास्थ्य सही न होने की वजह से आने में असमर्थता थी, परंतु दिल नहीं माना कि 2 मिनट भगवान की कथा का दर्शन हो जाए, सब भक्तों का दर्शन हो जाए। भक्त भी बहुत बड़े होते हैं। हमारी अपनी एक रहनी है, संत की एक रहनी है, लेकिन जो भक्त इस कथा का आयोजन कराते हैं उनके अंदर भी भगवान की बड़ी कृपा होती है, बहुत प्रेरणा होती है। जब कोई भगवान की कथा को तीर्थ में ले जा कर के करवाता है, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने पारिवारिक बंधु बंधाओं के साथ, तो ये भक्त साधारण नहीं होते हैं, इनके ऊपर भी भगवान की बड़ी कृपा होती है। जब द्रवह राघव दीन दयाल तब साधु संगत पाइए। हम सभी भक्तों को साधुवाद देते हैं, व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। समुपस्थित सभी श्री महंत श्री संत, आज के अध्यक्ष श्री वेदांती जी महाराज को नमन करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। श्री पंत राम लखन शरण जी महाराज से मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में हम सबका मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। मंत राम शरण जी महाराज। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सरजू मैया की जय। जय जय सीताराम। श्री गहोई धर्मशाला के प्रांगण में पधारे हुए सभी पूज्य संत चरण के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। सबका हृदय से हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। यहाँ श्री व्यास जी महाराज के मुख से जो राम कथा प्रवाहित होने जा रही है, जिसमें आप आशीर्वाद देने पधारे, हम आपका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। और श्री व्यास जी महाराज का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उनकी माध्यम से यहाँ सारे संतों को इकट्ठा किया
और आज सारे संतों का चरण हमारे इस प्रांगण में पड़ा, इसलिए हम सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सभी श्रोता भक्तों का भी हम हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इसी तरह अयोध्या में आकर पावन सरजू जी के किनारे पर बैठकर राम कथा का श्रवण हमेशा करते रहें, क्योंकि ठाकुर जी भी कहते हैं कि सदा रहो पुर आवत जाता। आप हमेशा अयोध्या जी आते जाते रहें और इसी तरह आपकी प्रेरणा से ये धार्मिक कार्यक्रम यहाँ होते रहें। सभी संतों का एक बार हम पुनः स्वागत अभिनंदन करते हैं। जय श्री सीताराम। श्री करपात्री जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि कम शब्दों पर समय का ध्यान रखते हुए, चूँकि कथा भी होनी है, तो उनका ध्यान रखते हुए और अपने आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। श्री करपात्री जी महाराज। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद गुरुदेव श्री वेदांती जी महाराज, जानकी कुंज के पीठाधीश्वर महंत वीरेंद्र दास जी, हनुमत सदन के पीठाधीश्वर महाराज जी, यहाँ पे आए हुए तमाम संत महात्मा, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए बहुत अच्छा लगा। यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सरयावत अति कठिनाई। और जहाँ कथा हो रही है, यहाँ के दो विशेषता है। कथा चाहे जहाँ जाओ, लेकिन यदि कथा आपकी स्वर्ग द्वार पर हो तो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा। और ये कथा स्वर्ग द्वार में हो रही है। और उससे भी अच्छी व्यवस्था है कि स्वर्ग द्वार में ये मुक्ति गली है, यहाँ कथा सुनने के बाद लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये दो विशेषता है हमारे श्री अयोध्या धाम का। अयोध्या धाम में हमारे गुरु भाई ने बड़ा ही प्रतिबंध लगा दिया है, कथा होनी है। संक्षिप्त में दो लोग यहाँ पे जीवंत हैं, ये तो प्रभु राम जी और श्री हनुमान जी। उदाहरण देता हूँ, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद श्री वेदांती जी बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट के फैसले के एक दिन पहले इन्होंने कहा, करपात्री आज राम जन्मभूमि कोई नहीं जा रहा होगा। हमारे रामलला सोच रहे होंगे कि अयोध्या का कोई मेरा बाप, कोई मेरा भाई, कोई बंधु नहीं आ रहा है, चलो। शासन प्रशासन की काफ़ी पाबंदी लगी हुई थी। सत्येंद्र दास जी थे, महाराज जी थे, राघवेश दास थे, हम लोग गए। शासन प्रशासन की गाड़ी लेके गई राम जन्मभूमि। और राम जन्मभूमि राम जी को देख करके वेदांती जी रोने लगे। क्यों रो रहे थे पता है आपको? राम जी फटे हुए कपड़े पहने बैठे हुए थे। सत्येंद्र दास पुजारी से पूछा गया, इनको भोग लगा? कहा कमिश्नर ने परमिशन नहीं दिया है, सूखी तुलसी का पत्ता मेरे पास रखा है और मैं इलायची दाना लगा के भोग लगा रहा हूँ। वेदांती जी रोने लगे। हमने कहा गुरुदेव रो क्यों रहे हो? कहा मेरे प्रभु की ये हालत हो गई अयोध्या में रहते हुए। बाहर निकले, गेट पे हम लोग खड़े थे, पत्रकारों ने पूछा वेदांती जी आप राम जी के पास गए थे, राम जी ने कुछ कहा? वेदांती जी ने कहा हाँ कहा है। हम लोग कहे क्या बोलने वाले हैं? कहा हाँ कहा है, मैंने राम से वार्तालाप किया है। कहा क्या कहा है राम ने? कहा राम ने कहा है कि कल हाई कोर्ट का फैसला आ रहा है और मेरे पक्ष में आएगा। आज मैंने कह दिया और दूसरे दिन फैसला राम के पक्ष में आएगा। दूसरा उदाहरण, जब 5 आतंकवादी यहाँ पे आए हुए थे तो राम जी की रक्षा में गेट पे पहुंचने वाला सबसे प्रथम व्यक्तित्व डॉक्टर रामविलास वेदांती जी थे। इन्होंने मुझे टेलीफोन किया, करपात्री क्या कर रहे हो? मैं कहा मैं पूजा कर रहे। छोड़ पूजा कर रहे हो, चले जाओ हनुमानगढ़ी पे हनुमान जी से कहो यदि एक भी बम फट गया ना तो कोई लड्डू आपको नहीं चढ़ाएगा। दौड़े दौड़े हनुमान जी के मंदिर पे गया, हनुमान जी के मस्तक पे जो है मस्तक पटक दिया। उनके चरणों में एक आभासी आई,
दौड़ो, जब तक अयोध्या में हनुमान जी हैं तब तक रामलला पे कोई भी जो है बम नहीं फूट पाएगा। जाके देखो, पांचों के पांचों आतंकवादी चिथड़े हो जाएंगे, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। यहां में पहुंचा, वेदांती जी रो रहे थे और पांचों के पांचों आतंकवादी वहां चिथड़े चिथड़े हो गए थे। तो अयोध्या में राम जी हैं, अयोध्या में हनुमान भी हैं, आप लोग आ गए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह। स्वर्ग द्वार में कथा हो रही है, मुक्ति गली में कथा हो रही है, परमात्मा के सानिध्य में कथा हो रही है। इससे बड़ा आपका भाग्यशाली नहीं गए। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। धन्यवाद। मैं इसी कड़ी पर चाहूंगा कि आर्य संत हमारे गुरु भ्राता श्री वरुण दास जी से चाहूंगा कि कम शब्दों पर श्री राम कथा पर श्री आए हुए भक्तों को आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। आर्य संत आचार्य वरुण जी महाराज। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। समुपस्थित समस्त भगवत भक्त सज्जनों, मातृशक्ति एवं बच्चों, परम सौभाग्य का विषय है कि सरजू के पावन तट पर यह कथा का सुंदर आयोजन, और उसमें भी संतों की सानिध्य, कथा और कथा के साथ सत्संग, संतों का दर्शन, और कथा की पूर्व पीठिका पर मानो जो मनोभाव की वेदिका बने और उस पर परमात्मा आकर जब विराजमान हो जाएं और कथा सुनकर हमारा हृदय आह्लादित हो, तब कथा का फल हमें प्राप्त होगा, तब कथा की सार्थकता है। हमारे गले अवरुद्ध हो जाएं, हमारे कंठ परमात्मा के नाम लेते लेते भर जाएं, आंखें भर जाएं, तो समझो भक्ति की थोड़ी सी कण मिलने लगी। स्वामी श्री करुणा सिंधु जी महाराज ने कहा था, जहाँ तहाँ राम कथा सुनिए नित, सहज समाधि लहिए, सब तजी अवधपुरी रहिए। तो जो अयोध्या वासी हो तो है ही हैं, जो बाहर से आकर कथा के समय तक अयोध्या में वास कर रहे हैं वह भी धन्य है, क्योंकि अयोध्या मात्र एक नगरी नहीं, साक्षात भगवान के स्वरूप ही है। सौवर्ण चित्राम मणिरत्न चित्राम, सौवर्ण विचित्राम सुगृहिर विचित्राम, सज्जित घनानंदमयी मयोध्याम, श्री राम रूपाम सततम नमामि। तौ कथामृतम तप्त जीवनम, जो तप्त जीवन है, जो दुख से, कलेश से, कष्ट से यह जीवन रचा बसा है, उससे अगर मुक्ति पाने का, उसमें अगर विश्रांति पाने का कोई मार्ग है तो वह कथा है। इन्हीं शुभ संदेशों के साथ सभी महापुरुषों के चरण में नमन करते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। जालौन की पावन धरती से चलकर आए हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता, जिस पर महाराज श्री की पूज्य ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज की बहुत अनुग्रहित कृपा रही है, और ऐसे और आज हम सबके बीच उपस्थित हैं। ये चूंकि यहाँ के महंत जी के अनन्य मित्र भी हैं, ऐसे डॉक्टर अखिलेश दास वेदांती जी महाराज से, चूंकि सनातन संस्कृत महाविद्यालय चांदनी जहाँ के आप प्राचार्य हैं, वर्तमान वहाँ प्राचार्य हैं, ऐसे प्राचार्य जी से मैं चाहूँगा कि कम शब्दों पर हम सबका मार्गदर्शन और आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर अखिलेश दास वेदांती जी महाराज। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधिषे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दीनानुकंपि धर्मात्मा प्रेमाब्धिराम वल्लभ, यद्देव मारुते वीरमे भीष्टं देहि सत्वरम्। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की अनुकंपा से श्री राम कथा मंडपम में हम सभी श्रद्धालुजन समुपस्थित हैं। उसमें सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य सदगुरुदेव महाराज के चरण में प्रणिपात वंदन करता हूँ।
यहाँ की अयोध्या की गौरव एवं सिद्धपीठ श्री हनुमत सदन के पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम। बचपन से मेरे विद्यार्थी जीवन में जिनका मुझे बहुत स्नेह मिला, मार्गदर्शन मिला, श्री जानकी कुंज के पूज्य श्री महाराज जी श्री के चरणों में सादर प्रणाम वंदन। कर्मबद्ध हमारे सभी सिद्ध संत जन बैठे हुए हैं, सभी के चरणों में सादर वंदन। हमारे इस कथा श्रवण के लिए सभी भक्तों को प्रेरणा देकर के श्री अवध में लाए ऐसे श्री कथा व्यास जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। कथा तो कहीं की जा सकती है, किसी जगह की जा सकती है, व्यक्ति विशेष के घर में की जा सकती है, लेकिन एक प्रेरणा देकर के श्री अवध चलो तो मैं तो कहूँगा श्री व्यास जी महाराज का एक विशेष लगाव, विशेष उदार रहा आप लोगों के प्रति कि आप सबको ये 9 दिन के लिए श्री अवध में वास करवा रहे हैं। भगवान श्री राम की कथा हमारे मानव जीवन के पग पग और पल पल की कथा है। कथाएं श्री राम कथा के साथ अन्य भगवान के और भी अवतार हैं, पूर्ण अवतार विष्णु, कृष्ण, शिव, गणपति, लेकिन जो राम जी का अवतार है यह पूर्ण अवतार है। और इस कथा का सारा तत्व इतना ही है कि हमारे मानव जीवन की कथा है। इसलिए भागवत जी में भगवान के अवतार का हेतु लिखा कि मर्त्यावतारस्तुह मर्त शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभोः। भगवान प्रभु श्री राम का जो अवतार हुआ इस मृतलोक के हम मानवों को मानवीय मूल्यों की शिक्षा देने के लिए हुआ, क्योंकि भगवान राम का जब अवतार हुआ उसमें रावण की संस्कृति बहुत फैली हुई थी। माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा साधु सन करबा वही सेवा, भाई भाई को नहीं मान रहा था जैसे बाले सुग्रीव। लेकिन हमारे प्रभु का अवतार हुआ तो प्रातः काल उठ के रघुनाथ था, मात पिता गुरु ना वही मात था। तो हमारे प्रभु श्री राम का आदर्श, उनकी कथा हमारे जीवन में हर जगह हर समय 9 दिन की कथा। हमारे पूज्य व्यास जी महाराज आपको एक एक दिन की कथा बताएंगे। छोटा सा उदाहरण, केवट प्रसंग। परिवार के साथ कैसे चलना चाहिए। किसी की पत्नी खो गई, मेले में गए थे, अब वो हनुमान जी के यहाँ चला गया, महाराज पत्नी खो गई। बोले कैसे, बोले हम ध्यान ही नहीं दे पाए कहाँ चल रही थी। लेकिन केवट प्रसंग में प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, परिवार को कैसे साथ में रखना चाहिए। उतरी ठाणे भय सुरसर रेता, सिए राम गुहे लखन समेता। हमारे जीवन की पग पग की यह कथा है। हमारे पूज्य व्यास जी महाराज के बारे में मैंने सुना, दर्शन तो बचपन से मैं भी यहीं रह ही रहा हूँ, लेकिन इस मोहल्ले में नहीं आ पाए। मैंने सुना व्यास जी महाराज बहुत सरस और बहुत उदाहरण के साथ कथा सुनाते हैं। 9 दिन आप उनकी कथा सुनाएंगे। मैं भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में सादर वंदन करता हूँ। समुपस्थित समस्त सज्जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग अपने उस व्यस्ततम समय में कहीं ना कहीं आप सबके व्यापार हैं और भी कारण हैं, लेकिन इतने दिन छोड़ करके आप श्री अवध में आए। आप दिव्य मूर्ति हैं, आप सबको भी वंदन करता हूँ। जय श्री सीताराम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन हम सबको प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी को श्री सीताराम जी महाराज की, आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरजू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय सीताराम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। परम सम्माननीय हमारे परम प्रिय मित्र श्री हनुमत सदन के पूज्य महंत अवध किशोर शरण जी महाराज
यहाँ पर विराजमान हमारे सभी पूज्य महंतगण, संतगण, उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों, परम सौभाग्य है कि अयोध्या के स्वर्ग द्वार में, जहाँ पर आने के बाद पता नहीं कौन गली ऐसी मिल जाए जहाँ की धूली शरीर में पड़ जाए तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस स्वर्ग द्वार का नाम है मुक्ति धाम। मुक्ति धाम। आप सब लोग अयोध्या को मुक्ति धाम बोलते हैं, लेकिन मुक्ति धाम अयोध्या का भी जो मुक्ति धाम है वहाँ पर बैठ करके आप सब लोग कथा सुन रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य से ऐसा अवसर प्राप्त होता है। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी एक बार इसी गहोई मंदिर में राम जन्मभूमि की मीटिंग लिए थे और मुझे याद है यहाँ हनुमत सदन में और ये गहोई मंदिर में और बामन मंदिर में कई बार श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की मीटिंग हो चुकी है। आप सब लोग परम भाग्यशाली हैं। 22 जनवरी को जब राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके बाद अयोध्या में राम कथाओं का सीरियल प्रारंभ हो गया है। बहुत कम ऐसे मंदिर होंगे जहां राम कथा न होती हो। सब जगह हर मोहल्ले में जहां कहीं देखो, कहीं महाराष्ट्र के लोग, कहीं पंजाब के लोग, कहीं हरियाणा के लोग, कहीं गुजरात के लोग, कहीं मध्य प्रदेश के लोग, कहीं बिहार के लोग, कहीं झारखंड के लोग, कहीं पश्चिम बंगाल के लोग, कहीं राजस्थान के लोग, कहीं कर्नाटक के लोग, कहीं उडुपी के लोग, इस सब जगह जहाँ कहीं देखो वहीं राम कथा हर मंदिरों में प्रायः प्रारंभ हो चुकी है। कल मुझे गहोई धर्मशाला का, गहोई मंदिर का ये समाचार मिला। हमारे श्री हनुमत सदन के महंत अवध किशोर शरण जी महाराज ने हमको सूचना भिजवाई कि यहाँ पर श्री राम कथा का श्री गणेश कल होने वाला है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जब इस मोहल्ले में आता हूँ तो मुझे पूज्य हनुमत सदन के महंत श्री हरि राम शरण शास्त्री जी महाराज का याद आते हैं। बाल्यावस्था में सन 68 में मैं जब अयोध्या आया था तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज के पास में महंत जी जाते थे। जब हनुमान जी का दर्शन करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को जाते थे, वहीं बगल में हनुमानगढ़ी की गौशाला के बगल में मैं रहता था। महाराज श्री आते थे, चुपके से माला झोली से पैसा निकालकर 400, 500, 1000 रुपया मेरे हाथ में पकड़ा देते थे कि बेटा जाओ पुस्तक कागज कलम खरीद लिया करना है। और करीब एक बार नहीं सैकड़ों बार ऐसे पूज्य हनुमत सदन के महंत जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और मैं भी आज आप सब लोगों के सामने राम कथा का श्री गणेश करने के लिए उपस्थित हो गया हूँ। राम कथा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। राम कथा से दुख दूर होता है, दुख भाग जाता है। पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी जब अशोक वाटिका में भगवान श्री राम के वियोग से दुखित बिलख रही थी, तब उस समय हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठकर भगवती सीता के दृश्य को देख रहे थे। रावण आया और रावण ने कहा, मुझे तुम पति के रूप में स्वीकार कर लो। रावण बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन भगवती सीता ने किसी भी कीमत पर
यहाँ तक कि रावण ने कहा कि मैंने तुम्हारे पति राम को मार दिया है, अब तुमको राम कभी मिलने वाले नहीं है। फिर भी भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा को हनुमान जी महाराज ने पेड़ के ऊपर से बैठ करके देखा था। भगवती सीता बार बार रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव तस्यानुरूपम च कथाम तदर्थमेवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि। हा राम कहकर भगवती सीता बार बार बिलख बिलख करके रो रही थी। तब उस समय हनुमान जी महाराज ने सोचा, इनके दुख को मैं कैसे दूर करूं। दुख को दूर करने की संसार में एक दवा है, जिस दवा का नाम है राम कथा। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनतै सीता कर दुख भागा। भगवान श्री राम के मंगल में दिव्य गुणों का वर्णन करना शुरू किया तो राम कथा सुनते ही भगवती सीता का दुख भाग गया, दुख दूर हो गया। हनुमान जी महाराज कथा सुना रहे थे पेड़ के ऊपर से, और भगवती सीता कथा सुन रही थी पेड़ के नीचे बैठकर। भगवती सीता को कथा सुनाने के बाद भी वक्ता का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि वक्ता ऊपर बैठा था और श्रोता नीचे बैठा था। तब भगवती सीता ने वक्ता महोदय से प्रार्थना किया, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। अरे भाई, जिसने इतनी सुंदर कथा कहकर मेरे दुख को दूर कर दिया, वो मेरी आंखों के सामने क्यों नहीं आ रहा है। तब हनुमान जी महाराज ने सोचा, चलो अब नीचे चला जाए, और पेड़ के ऊपर से नीचे जैसे कूदे, और भगवती सीता ने जब बंदर की आकृति को देखा तो डर गई। रामचरितमानस में भी लिखा, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। फिर बैठी मन पीछे की ओर घूम गई। तब हनुमान जी महाराज ने कहा, मां, अभी आपने कहा जो राम कथा सुनाया है वो यदि मेरी आंखों के सामने आ जाए तो मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन आपने मुझको देखकर आंखों को बंद कर पीछे की ओर क्यों घूम गई। तब भगवती सीता ने कहा, क्या बताऊं, आज तुम्हारे जैसे बंदर को देखकर हमको पाप लग गया, अब राम का दर्शन होने वाला नहीं है। का शाखा मृगा शास्त्र गणैर निषिद्ध। शाखा मृग माने बंदर को देखना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। अभी तक तो मैं स्वप्न में राम का दर्शन कर रही थी, अब तुम्हारे जैसे बंदर को देख लिया, अब लगता है राम जी मिलने वाले नहीं हैं। भगवती सीता की बात को सुनकर हनुमान जी महाराज ने कहा, मां, आपने जो कहा है बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि बंदर को देखने से पाप लगता था, बंदर को देखने से पाप लगता था, लेकिन जब से राम का जन्म अयोध्या की राम जन्मभूमि पर हुआ और जब से राम ने बंदर को देख लिया, तब से बंदर का सारा पाप ताप संताप सदा सदा के लिए दूर हो गया। अब बंदर को देखने से पाप नहीं लगता, अब बंदर को देखने से पाप समाप्त हो जाता है, पाप दूर हो जाता है। ऐसे हनुमान जी महाराज ने जब भगवती सीता से कहा तो भगवती सीता ने कहा, बिल्कुल तुम्हारी बात पर मुझको विश्वास नहीं होता, इसलिए कि रावण सन्यासी बन सकता है तो रावण बंदर भी बन सकता है। यदि रामस्य दूतस्त्वं आगतो भद्रमस्तुते गुणान रामस्य कथय प्रियस्य मम बानर चित्तम हर्ष में सौम्य नदी कुलम यथारयः। यदि तुम राम के दूत हो तो राम का लक्षण बताओ। बोलो, राम का मुखारविंद कैसा है, राम का ललाट कैसा है, राम का दांत कैसा है, राम के हृदय में कितने चिन्ह हैं, राम के चरणों में क्या चिन्ह हैं। ये तुम राम को ठीक से जानते हो तो राम का लक्षण बताओ। यानि रामस्य चिन्हानि लक्ष्मणस्य च बानर तानि भूय समाचक्षण मां शोकः समाविशेत्।
कीदृशं तस्य संस्थानम रूपम तस्य च कीदृशम कथम ऊरो कथम बाहु लक्ष्मण च संस्मे। बोलो राम का लक्षण क्या है। और इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज ने भगवती सीता को जो राम का लक्षण बताया, इसी राम के लक्षण के कारण ही इस कांड का नाम ही सुंदर कांड पड़ गया। ऐसा विलक्षण लक्षण दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा जैसा विलक्षण लक्षण भगवान श्री राम का हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में किया है। और इसीलिए इन लक्षणों के नाते इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ गया। नहीं तो लिखा सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किन्न सुंदरम। सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है। सोने की लंका नगरी ब्रह्मांड की एकमात्र, सोने की ब्रह्मांड की लंका नगरी में ब्रह्मांड का सबसे सुंदर बगीचा अशोक बगिया, अशोक वाटिका। और अशोक वाटिका में ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ सुंदरी नारी परम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी, जिसके लिए शूर्पणखा ने कहा था नैव देवी नेक्षी न गंधर्वी न च किन्नरी नैवम रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा मही तले। इस ब्रह्मांड में इतनी सुंदर नारी को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। ऐसी सुंदर नारी ब्रह्मांड की सुंदर लंका नगरी में, और दुनिया की सबसे सुंदर कथा कहने वाला भक्त हनुमान जी भी लंका नगरी में इतनी सुंदर कथा सुनाया कि सुंदर कथा को सुनने के बाद भगवती सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बंदर भी इतनी सुंदर कथा कह सकता है। वो सुंदर कथा बड़ी विलक्षण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के मंगल में दिव्य अंगों के चिन्हों का जो वर्णन किया, नख से सिर तक राम के चरणों में क्या चिन्ह है, राम के उदर में क्या चिन्ह है, राम के हृदय में क्या चिन्ह है, राम के गले में क्या चिन्ह है, राम के अधर का, राम के ओष्ठ का, राम के कपोल का, राम के ललाट का, राम के बाल का, राम के दांत का क्या चिन्ह है, ये सारा वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जिस वाल्मीकि रामायण की राम कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है, जिससे सब लोगों को समझ में आ जाए। ऐसी मंगल में दिव्य कथा कहने के लिए हमारे यहाँ के आज के व्यास श्री वैदेही शरण जी महाराज, मैंने उनका दर्शन नहीं किया, कहाँ है श्री वैदेही शरण जी महाराज, श्री राम कथा का वर्णन करने के लिए आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या नगरी में माँ सरजू के पावन तट पर मुक्ति धाम की मुक्ति गली में, जहाँ पर राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए हम लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया था, उस पावन प्रांगण में आपके द्वारा भगवान राम की पावन कथा संपन्न होने जा रही। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ कि अयोध्या का वह मंदिर जो 550 वर्ष से गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ था, गुलामी की जंजीर से हमारे देश के राम भक्त संतों ने और राम भक्तों ने जो आंदोलन किया, पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की अध्यक्षता में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी, जिसका मैं भी सदस्य था। पूज्य परमहंस जी, पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज, अयोध्या के संतों ने, देश के संतों ने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य सब जगह भारत के संतों ने इस आंदोलन को इतनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा कि जहां पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है और वहां पर भव्य रामलला का मंदिर निर्माण किया जाए। और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि पर भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उस भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप सब लोग भी गुजरात से आकर, दिल्ली से आकर, सारे भारत से आकर, यहाँ तक कि विदेशों से, एक दिन मैं आ रहा था प्लेन से दिल्ली से अयोध्या,
तो मैंने देखा इंग्लैंड के लोग बैठे थे उस प्लेन में, अमेरिका के लोग बैठे थे, रूस के लोग बैठे थे, सारे देश के राम भक्तों की भीड़ इसमें अयोध्या में रामलला दर्शन करने के लिए आ गई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि विश्व में इतनी भीड़ पहले अयोध्या में कभी नहीं होती थी। विश्व का रिकॉर्ड था कि विश्व में सबसे ज़्यादा भीड़ मक्का और मदीना में होती थी, लेकिन 23 जनवरी 2022 को जो अयोध्या में रामलला की भीड़ उमड़ी, उससे विश्व का सारा रिकॉर्ड टूट गया और सबसे ज्यादा भीड़ अयोध्या में। और केवल भीड़ ही नहीं, विश्व में मंदिरों की चढ़ोतरी जो होती थी, उस विश्व के रिकॉर्ड को रामलला जी ने तोड़ दिया और विश्व में सबसे ज्यादा सोना की चढ़ोतरी, चांदी की चढ़ोतरी, रुपया की चढ़ोतरी अयोध्या में भगवान रामलला के चरणों में होने लगी। जय श्री राम। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं ऐसी अयोध्या नगरी में, जहाँ साक्षात ब्रह्म ने अवतार लिया है, जहाँ पर ब्रह्म परमात्मा, जहाँ अखंड अनंत अछेद्य भेद तर्क चिंत ग्राह्य प्रदेश प्रपंचातीत प्रत्यक भिन्न परिगणित कंदर्प दर्प दलन पटियान परमात्मा ने जन्म लेकर संसार के लोगों के सामने राक्षसों को समाप्त करके भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की स्थापना किया था। उस जगह आप लोग भी आकर के राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ गहोई मंदिर के पूज्य महंत जी को, हनुमत सदन के पूज्य महंत हमारे परम प्रिय मित्र हैं। बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, साथ में यहाँ खेले कूदे पढ़े लिखे हैं। इनके प्रति मेरा अपार प्रेम, अपार स्नेह। जब कहीं मिलते हैं तो मैं मजाक से पूछा करता हूँ कि महात्मा कहाँ से आ गए। और आज भी जब मैं आया तो पूछा अपने महंत वीरेंद्र दास जी से कि महात्मा कहाँ से आ गए। ऐसे महात्माओं की नगरी, संतों की नगरी, राम भक्तों की नगरी में आप सब लोगों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि अयोध्या में राम कथा सुनना और बाहर राम कथा सुनने में अंतर है। अयोध्या में राम कथा सुनने से पूरा फल प्राप्त होता है, जो फल बाहर नहीं मिलता। अयोध्या की भूमि में, मुक्ति गली में, अयोध्या के धाम में आप सब लोगों को 9 दिनों में प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।